श्री कृष्ण कहते हैं, मैं शक्ति से नहीं, शास्त्र से नहीं, मैं तो केवल सच्चे प्रेम से बंधता हूँ। जहाँ हृदय निर्मल हो और पुकार सच्ची हो, वहीं मैं दामोदर बनकर स्वयं को समर्पित कर देता हूँ। नमस्कार भक्तों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियाँ। आज की कथा एक ऐसी लीला है जहाँ सृष्टि का पालनहार एक माँ के हाथों बंध जाता है। हाँ, आज हम सुनेंगे दामोदर लीला। वृंदावन की सुबह। वृंदावन में भोर हुई है, हल्की हवा चल रही है और नंद भवन में माँ यशोदा स्वयं माखन मथ रही है। उनकी चूड़ियों की खनक, माखन मथने की ध्वनि और होठों पर कृष्ण का नाम। मेरे लाला को आज अपने हाथ का माखन खिलाऊंगी। तभी छोटे छोटे कदमों की आहट, कन्हैया आ गए। माखन की मांग। माँ, भूख लगी है। यशोदा मुस्कुराई, अभी देती हूँ लाला। लेकिन जैसे ही वे उठी, उधर दूध उबलने लगा। माँ दौड़ी दूध बचाने और इधर कृष्ण का मन रूठ गया। मुझे छोड़कर दूध को बचाने चली गई। बाल कृष्ण ने क्रोध में माखन की मटकी फोड़ दी। सफेद माखन धरती पर बिखर गया और फिर वो चुपके से बाहर निकल गए। बंदरों के साथ प्रेम। आंगन के कोने में बैठकर कन्हैया बंदरों को माखन बांट रहे थे, चेहरे पर शरारती मुस्कान। लो, तुम भी खाओ। उन्हें क्या चाहिए था, माखन या बांटना? कृष्ण जहाँ प्रेम देखते हैं वहाँ बांट देते हैं। माँ की आहट। उधर यशोदा लौटी, टूटी मटकी, बिखरा माखन और छोटे छोटे पैरों के निशान। आज तो पकड़ कर रहूंगी। माँ दौड़ी, कृष्ण भागे। वृंदावन की गलियों में आज एक अद्भुत दृश्य था। संसार का ईश्वर भाग रहा है और एक माँ पीछे दौड़ रही है। थकान और प्रेम। आखिरकार यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया। कृष्ण हाँप रहे थे, माँ भी थक चुकी थी, लेकिन आंखों में क्रोध नहीं, बस माँ का अनुशासन। आज तुम्हें बांधूंगी। रस्सी और रहस्य। यशोदा ने रस्सी उठाई, कृष्ण को ओखली से बांधने लगी, लेकिन रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी रह जाती। 1 बार, 2 बार, 10 बार, हर बार वही, 2 अंगुल कम। वृंदावन की स्त्रियां हंसने लगी। अरे यशोदा, तेरा लाला तो बड़ा हो गया है। लेकिन ये साधारण घटना नहीं थी। जो संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता है, उसे रस्सी कैसे बांध सकती है? भक्तों, शास्त्र कहते हैं वो 2 अंगुल क्या है? पहली अंगुल भक्त का प्रयास, दूसरी अंगुल भगवान की कृपा। जब तक दोनों न मिले, बंधन संभव नहीं। माँ का पसीना। यशोदा के माथे पर पसीना आ गया, बाल बिखर गए, सांस तेज हो गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कृष्ण देख रहे थे माँ की थकान, माँ का प्रेम, माँ का समर्पण। और तभी कृष्ण ने स्वयं को बंधने दिया। हाँ, ईश्वर हार गया माँ के प्रेम से। रस्सी अब पूरी हो गई। कृष्ण ओखली से बंध गए। यमल अर्जुन उद्धार। बंधे बंधे ही कृष्ण ओखली को घसीटते हुए 2 विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच जा पहुंचे और जैसे ही ओखली फंसी, वृक्ष गिर पड़े। भयंकर ध्वनि हुई और उन वृक्षों से प्रकट हुए 2 दिव्य पुरुष। वे थे नलकूवर और मणिग्रीव, जिन्हें पहले शाप मिला था, आज कृष्ण के स्पर्श से मुक्त हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने हमें मुक्त किया, और प्रकाश में विलीन हो गए। दामोदर नाम क्यों? उस दिन से कृष्ण का एक नाम पड़ा, दामोदर। दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, जिसके उदर को रस्सी से बांधा गया। लेकिन क्या सच में रस्सी ने बांधा? नहीं, उन्हें बांधा माँ के प्रेम ने। ईश लीला में छुपा हुआ संदेश। हम भगवान को ज्ञान से नहीं बांध सकते, तपस्या से नहीं बांध सकते, धन से नहीं बांध सकते, पर प्रेम से हाँ। जब भक्ति सच्ची हो तो अनंत भी सीमित हो जाता है। श्री कृष्ण का संदेश। अगर आज कृष्ण हमसे कुछ कहते तो शायद कहते, मैं तुम्हारे नियमों से नहीं बंधता, मैं तुम्हारे प्रेम से बंधता हूँ। एक सच्ची पुकार मुझे तुम्हारे पास खींच लाती है। भक्तों, सोचिए, जो ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हैं, वो एक माँ की गोद में समा गया। जो समय को नियंत्रित करता है, वो माँ की डांट से डर गया। क्या ये कमजोरी है? नहीं, ये प्रेम की सर्वोच्च शक्ति है। अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो आपको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं, वे स्वयं आपके जीवन में दामोदर बनकर आएंगे। बस 2 अंगुल पूरी कीजिए, अपना प्रयास और सच्चा प्रेम। जय श्री दामोदर, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।